सुबह की पहली किरण मेरी आंखों पर पड़ रही थी। नींद बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि मैं उठना नहीं चाहती थी। मुझे बहुत कोजी फील हो रहा था, जैसे मैं दुनिया के सबसे सुरक्षित और गर्म बिस्तर पर हूं। लेकिन एक सेकंड, मेरे गाल के नीचे तकिया पिल्लो नहीं था। वो कुछ सख्त था और गम था, और मेरी कमर पर कुछ भारी सा रखा हुआ था, जैसे किसी का हाथ। मेरी नींद एक झटके में उड़ गई। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरे सामने दीवार नहीं थी, मेरे सामने एक चौड़ी छाती चेस्ट थी, जिस पर सिर्फ एक बटन खुला हुआ था। मैं सन्न रह गई। मैंने धीरे से सर उठाकर ऊपर देखा। वहां कबीर सो रहा था। कबीर, दूल्हे का भाई। वो यहां क्या कर रहा है? नहीं, सवाल यह है कि मैं यहां क्या कर रही हूं। यह मेरा कमरा नहीं था, यह मेरी रजाई नहीं थी, और यह हाथ जो मेरी कमर पर कसकर लिपटा हुआ था, वो मेरा नहीं था। उस पल मेरी सांसें अटक गईं। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? और अगर कबीर की आंख खुल गई तो? दोस्तों, यह सिर्फ एक गलती थी, या फिर किस्मत की कोई साजिश? आइए जानते हैं कि आखिर मैं कबीर के बिस्तर तक कैसे पहुंची। कहानी शुरू होती है पिछली रात से। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। मेहरा मेंशन में हजारों मेहमान, ढोल की आवाज, और वो कभी न खत्म होने वाला डांस। रात के 2 बज चुके थे। मैं बुरी तरह थक चुकी थी। मेरे पैर हील्स में सूज गए थे। सर भारी हो रहा था। मुझे बस एक बिस्तर चाहिए था। मायरा, तुम्हारा रूम ऊपर है, सेकंड फ्लोर पर, राइट साइड वाला, मेरी दोस्त ने मुझे चलते चलते बताया था। मैं लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ी। कॉरिडोर में अंधेरा था, सब तरफ एक जैसे दरवाजे। मेरे दिमाग में बस राइट साइड याद था। मैंने एक दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था और एसी की ठंडी हवा चल रही थी। शुक्र है, मैंने बुदबुदाया। मैंने लाइट जलाने की जहमत भी नहीं उठाई। मैं इतनी थकी थी कि अपनी भारी साड़ी और ज्वेलरी के साथ ही बस बेड पर गिर गई। बिस्तर बहुत बड़ा था और बहुत नरम। मैं रजाई में घुसी और पलक झपकते ही गहरी नींद में चली गई। मुझे नहीं पता था कि यह गेस्ट रूम नहीं था, यह कबीर का पर्सनल बेडरूम था। रात के शायद 3 बजे होंगे। दरवाजा फिर से खुला। कबीर अंदर आया। वो भी थका हुआ था। उसने शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंकी। उसने भी लाइट नहीं जलाई, क्योंकि उसे तो पता ही था कि यह उसका कमरा है, और उसे लगा कमरा खाली है। वो बेड की दूसरी तरफ आया और लेट गया। अब हम दोनों एक ही बिस्तर पर थे। बीच में बस थोड़ी सी जगह थी। लेकिन आपको पता है ना, ठंड में और नींद में इंसान का शरीर अपने आप गर्मी, हीट ढूंढता है। नींद में मैंने करवट बदली। ठंड लग रही थी तो मैं खिसक कर उस गर्मी के पास चली गई। मेरा सर कबीर के कंधे से जा टकराया, और कबीर
उसे लगा होगा कि वो कोई तकिया, पिलो है। उसने नींद में ही अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अब हमारे बीच कोई फासला नहीं था। मेरी ठंडी नाक उसकी गर्दन में दबी हुई थी। उसकी गर्म सांसें मेरे बालों में उलझ रही थी। हम दोनों एक दूसरे में ऐसे फिट हो गए थे जैसे पजल के दो टुकड़े। पूरी रात हम वैसे ही सोए रहे, अनजाने में ही सही, लेकिन वो मेरी जिंदगी की सबसे सुकून भरी रात थी। वापस आते हैं सुबह पर। मैं वहां लेटी थी, पत्थर की मूरत बनकर। कबीर का हाथ अभी भी मेरी कमर पर था और वो मजबूती से मुझे पकड़े हुए था। मुझे उठना था, भागना था, लेकिन अगर मैं हिली तो उसकी आंख खुल जाएगी। मैंने धीरे से, बहुत धीरे से उसका हाथ हटाने की कोशिश की। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे ऊपर उठाया। तभी कबीर ने नींद में ही मेरी उंगलियां पकड़ ली। मेरा दिल मुंह को आ गया। उसने एक गहरी सांस ली। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज नींद में भरी हुई और बहुत भारी, हस्की थी। उसने आंखें नहीं खोली थी। उसे शायद लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। कबीर, मैंने फुसफुसाया। छोड़ो मुझे। आवाज सुनते ही कबीर एकदम शांत हो गया। उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली। पहले उसने मुझे देखा, फिर उसने अपने हाथ को देखा जो मुझ पर था। फिर उसने हमारी पोजीशन देखी। उसकी आंखें पूरी खुल गईं। वो एक झटके में पीछे हुआ। मायरा, मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। अपने बाल ठीक करने लगी। वो मैं। रात को ढलत कमरा। मेरे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं बेड से उतरने लगी। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो रहा था। रुको, कबीर ने कहा। मैं रुक गई। मेरी पीठ उसकी तरफ थी। तुम रात भर यहीं थी? उसने पूछा। मुझे नहीं पता था यह तुम्हारा रूम है, मैंने बिना पलटे कहा। मैं जा रही हूं। मैं दरवाजे तक पहुंची ही थी कि कबीर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर मेरा रास्ता रोक लिया। मैं सिहर उठी। मैंने नजरें उठाकर उसे देखा। वो अभी भी नींद में बिखरा हुआ सा लग रहा था और बेहद हैंडसम। उसे गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? मैंने डरते हुए पूछा। कबीर थोड़ा झुककर मेरे करीब आया। कुछ नहीं, उसने धीरे से कहा। बस सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी की बाकी गलतियां भी इतनी खूबसूरत क्यों नहीं होती। मेरा दिल जोर से धड़का। मतलब यह। उसने मेरी एक लट को मेरे कान के पीछे किया कि यह गलत कमरा, रॉन्ग रूम। शायद इतना भी गलत नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझे जाने का रास्ता दिया, लेकिन जाते जाते उसने मेरे कान में फुसफुसाया। अगली बार दरवाजा लॉक करके आना, या फिर मत करना। मैं वहां से भाग निकली, लेकिन अपने कमरे में पहुंचकर जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मेरे गाल तप रहे थे। उस रात की गलती ने हमारे बीच कुछ ऐसा शुरू कर दिया था
जिसे अब हम दोनों में से कोई भी नहीं रोकना चाहता था। तो दोस्तों, यह थी मेरी रॉन्ग रूम वाली कहानी। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। अब आप बताइए, अगर सुबह उठकर आपको अपने क्रश के बिस्तर पर खुद को पाने का मौका मिले, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? चिल्लाकर भाग जाएंगे, स्क्रीम रन, या वापस सो जाएंगे, गो बैक टू स्लीप? कमेंट में सच सच बताना। अगर आपको कबीर और मायरा की यह हॉट मिस्टेक पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके प्यार दीजिए। सब्सक्राइब करें मिडनाइट डिजायर्स को। मैं हूं मायरा। अब जा रही हूं कबीर को उसका तकिया वापस करने।